अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का, तो आप क्या मुआवजा रखते हैं इन दोनों के दरमियान? फील्ड्स में पीछे रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में पीछे रह रहे हैं, तो वो फिर रिफ्लेक्ट करता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। उनके पाकिस्तान का स्टूडेंट है, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, वो पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहता है। चला जाएगा छोड़ के। अक्सर मुझे लगता है कि एक पॉइंट आएगा सब पाकिस्तान छोड़ के होंगे और पाकिस्तान के अंदर जो रह रहे होंगे वो पाकिस्तानी तो नहीं होंगे। अभी मेरा पसंद तो कोई भी नहीं करता, जो रह रहे हैं वो मजबूरी में रह रहे हैं। हम रह थोड़ी रहे, हम फंसे हैं। हमें मुझे अभी आप दें वीज़ा, मैं निकल जाऊंगा, मैं यहाँ से घर भी नहीं जाऊंगा। में अब ये नहीं है। आप पाकिस्तान के एक स्टूडेंट को उठा लें, लाइक आप मास्टर्स के स्टूडेंट को उठा लें और उनके एक 11th या 12th ग्रेड के स्टूडेंट को आप उठा लें और उनके इंग्लिश का कंपैरिजन अगर करें ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो तो जी पाकिस्तान के स्टूडेंट बोले हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें इंडिया भेज दो यार, इंडिया जैसे या किसी और कंट्री में भेज दो, लेकिन पाकिस्तान में मत रखो यार, हमारी जीना यहाँ पे दुखी हो चुका है, हम परेशान हो चुके हैं यहाँ के एजुकेशन से। वही बुक हमारे दादा ने पढ़ी, अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारे बेटे भी वही पढ़ेंगे, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो जी पाकिस्तान के स्टूडेंट की राय आपको सुनाने वाला हूँ कि उनको कौन सा देश ज़्यादा पसंद है पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का, तो आप क्या मुआवजा रखते हैं इन दोनों के दरमियान? देखें, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन स्टूडेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस एक्सपोजर का होता है। हमारा कैंपस लाइफ, हमारा यूनिवर्सिटी लाइफ, हमारी ओवरऑल सोसाइटी टेक्निकली मतलब एक बिटर ट्रूथ है, लेकिन समहाउ हम उनसे काफ़ी फील्ड्स में पीछे रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में पीछे रह रहे हैं। तो वो फिर रिफ्लेक्ट करता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। उनके कैंपसेस डिफरेंट हैं, उनका करिकुलम हमसे, करिकुलम पे भी एक डिबेट हो सकती है कि मोर और लेस वो सेम हो जाता है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन उनका फिल्म का स्टूडेंट है तो उसके पास इक्विपमेंट मौजूद है यूनिवर्सिटी में, वो प्रैक्टिस कर रहा है। सोसाइटी के फैक्टर्स भी उस पर इफेक्ट कर रहे हैं कि जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तो कोई उसको रोक नहीं रहा कि बेटा आपने इधर कैमरा क्यों रखा है। और जबकि हम निकाल लें, हम फ़ोन निकाल लें जाके DHA में, हमें उठा लेते हैं, हमें गायब कर लेते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो ही सारा यहाँ पे आता है कि वो हर चीज़ फिर इन दी एंड एक स्टूडेंट पे रिफ्लेक्ट करती है। तो जब उनका स्टूडेंट निकलता है तो उसके पास थोड़ा सा स्किल सेट हमसे ज़्यादा होता है, हम भी उनको compete करते हैं, हम मुकाबला देते हैं, कॉम्पिटेंसी का कोई डिफरेंस नहीं है। समहाउ डिफरेंस जो चीज़ कास्ट कर रही है ना, वो पूरा वो जो इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है पूरे माशरे का, वो कर रहा है। इंडियन स्टूडेंट हमसे कम एफर्ट लगा के हमसे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है, और हमें अगर उसके मुकाबले पे वही चीज़ प्रोड्यूस करनी हो तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ जाता है। हम डिप्रेस ज़्यादा हो जाते हैं, वो आज़ाद ज़्यादा हो जाते हैं। मुकाबला है, मज़ेदार है। मैं कहूँगा कि हम उनसे आगे ही हैं, क्योंकि वाई नॉट। और आई गेस उसके अलावा कुछ नहीं। तरह हम उनसे आगे हैं। हम उनके साथ ऐसे हैं कि देखिए, अगर आज भी हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में मैं फिल्म के रेफरेंसेस बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक फिल्म से है, ठीक है। तो आज भी अगर हमारा फिल्म मेकर कम्पीट कर रहा है ना कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्में जा रही हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, अरूज अजहर को ग्रैमी मिला है, मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जो इंटरनेशनल क्रिटिक्स को ध्यान दिला रही हैं, तो उसका मतलब है कि हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही चीज़ हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर रही है। आपने फिल्म इंडस्ट्री की बात करी, तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारा तो इंडिया के साथ कोई मुकाबला है ही नहीं। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। समहाउ आप देखें, फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही हमेशा से बदनाम क्यों है? फिल्म एग्जिस्ट वहाँ पे की है जहाँ पे गैंगस्टर रहा है, क्योंकि फिल्म एक रूल होता था कि ब्लैक का पैसा वाइट में कर लें। आज भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। आज भी जो बहुत ही बिग डैडी प्रोड्यूसर्स हैं वो पहले गैंगस्टर्स थे, उनके अलग वाले किस्म के कांटे डले हुए हैं। लेकिन उसके अलावा भी इंडिया ने फिल्म सीन को एज अ बिजनेस लिया, एक कारोबार के तौर पे सारा कुछ हुआ। हमारे बैंक अकाउंट नहीं खोल पाते। मैं अगर आज अपना एक लेटर हेड लेके जाऊँगा तो मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलेगा। इसका सीन ही सारा ये है, तभी वो हमसे ज़्यादा पैसे जनरेट करते हैं, हम उनसे कम करते हैं। अब मसला ये है कि ये पिछले कोई 50-60 साल से हो रहा है, तो वो अभी तक एक इंडस्ट्री डेवलप कर चुके हैं, जबकि हमारे यहाँ ये आज भी एक हॉबी है। मैं अगर घर वालों को कहूँगा कि क्या करना है, कोई मेरे से पूछेगा क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, मैं कहूँगा मैं फिल्में बनाता हूँ, तो वो कहेगा अच्छा वो तो ठीक है, और वैसे काम क्या करते हो? जबकि अगर इंडिया में कोई पूछेगा ना कि क्या करते हो और वो कहते हैं फिल्म बनाते हो, तो वो कहेगा अच्छा सही सही सही, क्या नाम है? उनको इतना बेसिक सेंस आ जाएगा कि अच्छा इसका कारोबार है, कुछ नाम होगा इसके कारोबार का। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमें देखने में आई है, हमारा जो पाकिस्तान का स्टूडेंट है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, वो पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहता है। आपके नज़दीक इसमें कितनी सदाकत है और इसके पीछे वजूहात क्या? देखिए, एक बेसिक सी चीज़ है ना, एक टाइम तक ही मैं हर चीज़ को सहूँगा, एक टाइम तक ही मुझे पता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है। हर बंदा आपका बाहर नहीं जाता, हर बंदा बाहर जाके टिकता भी नहीं है, ठीक है। कुछ टिक जाते हैं, वो कम्पीट कर जाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कंपटीशन है, वहाँ पे एक अलग कंपटीशन। वहाँ पे गोरों कालों के साथ हमने कम्पीट करना है, उनको आउट परफॉर्म करना है, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। कॉम्पिटेंट बंदे बाहर चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनकी कॉम्पिटेंस को वैल्यू नहीं किया जा रहा होता। एक बंदे के एफर्ट्स को, उसके काम को, उसकी वैल्यू को आप जान ही नहीं रहे, और वो कब तक घिसेगा अपनी यहाँ पे? वो चला जाएगा छोड़ के। अक्सर मुझे लगता है कि एक पॉइंट आएगा सब पाकिस्तान छोड़ के होंगे और पाकिस्तान के अंदर जो रह रहे होंगे वो पाकिस्तानी तो नहीं होंगे। अभी मेरा ख्याल है किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा फ्री हो जाए तो मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट रहना पसंद ना करे।
ऐसे पसंद तो कोई भी नहीं करता, जो रह रहे हैं वो मजबूरी में रह रहे हैं, हम रह थोड़ी रहे हैं, हम फंसे हैं। हमें मुझे अभी आप दें वीज़ा, मैं निकल जाऊंगा, मैं यहाँ से घर भी नहीं जाऊंगा, तो सीन तो बैड है। हाँ, जैन, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन कहें तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कंपैरिजन इज़ अ गुड थिंग, लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से जो अगर इंडिया और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करें ना, तो ऑन द फील्ड जो है ना वो इंडियन स्टूडेंट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के आगे, मतलब उनके मार्क्स, उनके प्रैक्टिकल थिंग्स पाकिस्तान के कंपेयर बहुत ज़्यादा है। हमारा अभी तक जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना वही चल रहा है जो आप कहें कि फॉरनर्स आए थे ना, ठीक है, वो 90s में जो बना के गए थे ना, अभी भी वही बोर्ड के एग्ज़ाम्स, वही चीज़ें। इवन पाकिस्तान में आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, सिफारिश और ये करप्शन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इंडिया में अब ये नहीं है। आप पाकिस्तान के एक स्टूडेंट को उठा लें, लाइक आप मास्टर्स के स्टूडेंट को उठा लें और उनके एक 11th या 12th ग्रेड के स्टूडेंट को आप उठा लें और उनके इंग्लिश का कंपैरिजन अगर करें ना, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो लोग ऑन द फील्ड ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हैं, हम अभी उसी रटा बेस पे बैठे हुए हैं। हमारे लिए वो चीज़ें उस तरह नहीं मैटर करती जिसके लिए उनके लिए करते हैं। उनको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जा रही, उनको ग्राउंड रियलिटी बताई जा रही है, उनके लिए प्रैक्टिकल थ्योरी बताई जा रही है। हमें वही रटे मरवाए जा रहे हैं, वही पुराने टीचर गैसेस के, बेटा इस चैप्टर में से ये लॉन्ग आएगा, इस पर फोकस करो, ये शॉर्ट आ जाएंगे, इस पर वही बच्चे साल बाद रटा मारते हैं एंड के 2-3 माह में और मार्क्स ले लिए। अब आप बच्चा उठाएंगे ना 10 का, उसके मार्क्स होंगे 1070 आउट ऑफ 1100, लेकिन उससे अगर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ पूछ लो लाइक अ ब्लैंक, ठीक है। और अगर वही आप इंडिया के स्टूडेंट को उठा लेके उनके साथ आप जब कंजर्वेशन करोगे ना, स्पेशली इन इंग्लिश, तो आपको लिटरली यू आर शॉक्ड कि यार इसको इतनी अच्छी इंग्लिश आती कहाँ से, क्यों? वो ग्राउंड रियलिटीज दिखाते हैं। तो आप अगर हमारे मैथ्स कम्युनिकेशन, इस वक्त हम मैथ्स कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में खड़े हैं, आप भी यहाँ के स्टूडेंट हैं और मैं भी यहाँ की स्टूडेंट हूँ। आपको पता होगा कि हमारे स्टूडेंट मोस्टली एग्जाम जो हैं वो इंग्लिश की बजाय उर्दू में देने को प्रेफर करते हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी सी ना अपनी उर्दू वीक है, मैं ज़रा इंग्लिश में, मुझे उर्दू प्रॉपर लिखने नहीं आती, मैं ज़रा इंग्लिश में। लेकिन आप देखें ना, हम मैथ्स कम्युनिकेशन फील्ड है, मैथ्स कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल डिग्री है, ठीक है। लेकिन आपको भी बेहतर पता है, आपने कहा आप भी और मैं भी स्टूडेंट, हमें पता है हमें यहाँ पे कितना प्रैक्टिकल करवाया गया, कितना प्रैक्टिकल्स करवाया गया और कितना हमने टीचर्स के फेवर्स को, उनकी फेवर्स पूरी करके किस तरह हमने जीपीएस अपना CGPA 3.7 3.8 आ जाता है। लाइक मेरा भी अब टोटल अभी तक तो नहीं आया, बट आई थिंक तो मेरा आ जाएगा इंशाल्लाह 3.78 एक बहुत बड़ा आउट ऑफ 4 GPA। लेकिन प्रैक्टिकली जितना आपको भी पता होगा, आपने भी कहाँ सीखा गया, ऑन द फील्ड, ठीक है। और अगर यही इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ होंगी या उनका होगा ना, तो बच्चा मेरिट पे होता है, उसको प्रैक्टिकल काम दिखाते हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट। उनको ये नहीं बुक्स नोट्स नहीं, फ्रॉम द डे फर्स्ट के बेटा ऐसे वीडियो चाहिए, ये एंगल है। अब आपकी जगह और मेरी जगह यहाँ पे इंडिया का ऐसी मैथ्स कम्युनिकेशन का होगा ना, वो हाई लेवल पे उनके 9-10 के बच्चे बैठ के यूट्यूबिंग कर रहे हैं, ठीक है। दे अर्निंग अबाउट यू कैन हैंडसम इनकम फ्रॉम देयर चैनल्स, ठीक है, एट द एज ऑफ अर्ली एजेस लाइक 9-10। आई थॉट टू नो वी डोंट इवन नो द थिंग्स अबाउट यूट्यूब एट द एज ऑफ 9-10, ठीक है। टेक्नोलॉजीज का हमें नहीं पता, ठीक है। आई थिंक तो जो इस चीज़ में डेवलपमेंट आई है ना, वो आफ्टर 2000 आई है, ठीक है। पहले 2000 पहले ना वो मोबाइल्स का वो सिस्टम था ना, वो 2000 की आप बात करें तो ये भी 2022 चल रहा है, यानी कि 22 साल हो गए हैं और हमारी यूथ को अब जाके कहीं 1-2 सालों में अब होश आना शुरू हो गई है कि हाँ भाई, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक भी कोई चीज़ है। एग्जैक्टली मैं ये बता रहा हूँ कि 22 सालों के बाद जाके एक डिकेड है, ठीक है, एक टाइम टेन्योर है। 20-22 साल एक चीज़ होती है कंट्री के लिए, क्योंकि जो यूथ है वो बेसिकली फ्यूचर ऑफ द कंट्री है, ठीक है। जितनी ये सक्सेसफुल होगी उतना कंट्री सक्सेसफुल होगा, ठीक है। हमारे जो बच्चों को क्या सिखाया जाता है, मनी इज़ एवरीथिंग, ठीक है, बाय हुक या बाय क्रुक वो चाहिए। पावर एवरीथिंग है, करप्शन है, लोग यहाँ पे सिफारिशों पे आए हुए हैं, लोग यहाँ पे मतलब सिफारिशों पे बैठे हुए हैं, ताल्लुकात के बेस पे बैठे हुए हैं। वहाँ इंडिया में अब ये चीज़ें नहीं हैं, उधर भी बहुत ज़्यादा। लेकिन उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने उन चीज़ों को कम करते गए हैं, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा अपनी इस चीज़ों को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर। तो जी पाकिस्तान के जो स्टूडेंट है वो भाई पक चुके हैं पाकिस्तान में रह के। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कह रहे हैं हम बर्बाद हो चुके हैं, अब हमें इंडिया जाना है या फिर किसी और देश जाना है। अब हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते, इतनी बुरी हालत पाकिस्तान के अंदर है एजुकेशन की। तो भाई इन्होंने मम्मी दीदी एक कर रखी, बिल्कुल ख़त्म कर दिया भाई एजुकेशन को इन्होंने। वही पुरानी किताबें इनके दादों ने पढ़ी, पापा ने पढ़ी और बेटा पढ़ेगा और इनका पोता भी पढ़ेगा आगे जाकर। कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है, जो चल रहा है भाई। चेंजेस कैसे आएगा? गवर्नमेंट से आएगा। गवर्नमेंट आती है उसको तो अपनी कुर्सी से मतलब होता है, उसको अपने पैसे लूटने से मतलब होता है, उसको पता ही नहीं भाई चल क्या रहा है मार्केट में। जो चल रहा है देश के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। ये है जी पाकिस्तानी स्टूडेंट का हाल। तो जी मैं वहाँ के इंडियन के मुस्लिम्स को जो है हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा, भाई बहुत अच्छी जगह रह रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जो आपके बीच में कुछ शरारती तत्व है उनको समझाओ और उनको सुधारो कि देश की कदर करो। शुक्र मनाओ 1947 में इस साइड आ गए, उधर चले गए होते तो भाई कटोरे लेके ही घूम रहे होते कहीं ना कहीं, जैसे BM घूम रहे इनके। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान के स्टूडेंट इंडिया को पसंद कर रहे हैं और किसी और देश जाना चाहते हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।